नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत यादव आपका अपने YouTube चैनल आइडियल सर जी पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल करने जा रहे हैं, जो है आपके प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11। इससे पिछले वीडियोज़ में हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। यदि आप उन सवालों को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हमने दे दी है, आप पहले जाकर उन्हें देखें और हमारे चैनल आइडियल सर जी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 को। तो आप पढ़ें। प्रश्न क्रमांक 9 में वो आपसे कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, कौन कौन से पद की बात कर रहा है? तीसरा और 9वां पद। कौन क्या क्या दिया है? तीसरा पद आपको 4 दिया है, 9वां पद आपको -8 दिया है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? आपसे क्या जानना चाह रहा है वो, कि इसका जो किस पद का मान शून्य होगा। तो आप देखें, पहले जो आपने को दिया है प्रश्न में उसको आप लिखें, वहाँ से आप हल करना प्रारंभ करें। तो हल देखें आप प्रश्न क्रमांक 9 का। तो आप देखें दिया क्या है आपको, तीसरा पद यानी A3 आपको दिया है 4, और क्या दिया है 9वां पद यानी A9 दिया है आपको -8। पूछ क्या रहा है आपसे कि कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले हम यहाँ से A और D का मान निकाल लें। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+2D, वो आपका क्या है 4। A9 को यानी A9वें पद को क्या लिख सकता हूँ, A+8D बराबर -8। इसको मैंने इक्वेशन पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा देखें ध्यान से। तो आप देख रहे हैं मैं क्या करने जा रहा हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने जा रहा हूँ, यानी 2 में से मैं 1 को घटा रहा हूँ। तो देखें A+8D माइनस किसको घटाना है, A+2D को। तो इनके जो दाएं पक्ष हैं उनको भी आप घटाएं, -8 में से क्या घटाएंगे, 4 को। तो आप देखें A+8D माइनस का गुणा दोनों में करें तो दोनों आपके माइनस हो जाएंगे, और 8 और 4 ये 12 हो जाएंगे। A से A आपका कट गया, 8D में से 2D को घटाएं तो 6D बराबर -12। 6 का भाग आप -12 में देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा -2, यानी D का मान आपका कितना आ गया, -2। अब इस D का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो मैं D का मान रख रहा हूँ, D का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं पहले समीकरण में D का मान रख रहा हूँ। तो आप देखें A+2D, 2 गुणा D आपका कितना निकला है, -2 बराबर 4। हल करें इसको तो A प्लस माइनस तो -4 बराबर 4। तो आप देखें A बराबर -4 उधर जाएंगे तो 4 और 4 8। A का मान आपका 8 आ गया और D का मान आपका -2 आ गया। चलें, ये दोनों चीज़ें तो हमने यहाँ निकाल ली। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या पूछ रहा है वो आपसे कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मैंने मान लिया कि इसका nवां पद शून्य होगा, ये मैंने माना है। भाई मुझे पता नहीं है तो अभी मैंने क्या मान लिया कि जो आपका nवां पद होगा वो आपका शून्य होगा। इसका मतलब क्या है, यदि मैं an निकालूं तो वो आपका क्या होगा, 0, यानी जो nवां पद है वो मैंने क्या मान लिया कि वो आपका 0 है। तो आप an का मान जानते ही हैं, रख दें हम an का, A+n-1 गुणा D बराबर क्या रखेंगे आप, 0 के। देखा ध्यान से, A का मान आपका कितना है, 8, रख दिया मैंने 8, प्लस n हम निकालेंगे और D आपका कितना है, -2 बराबर 0। पहले इसको अच्छी तरीके से समझें आप, क्या कह रहा है। हमने माना क्या है आपसे कि आपका जो nवां पद है वो आपका क्या है, शून्य होगा। हमने माना है कि जो आपका nवां पद है वो आपका शून्य होगा। इस तरह से आपका जो an है वो पद आपका क्या निकल आएगा, 0। तो जैसे ही वो 0 आएगा तो an हम क्या रख देंगे, A+n-1 गुणा D, जहाँ हम A का मान रखेंगे 8 और D का मान रखेंगे हम -2। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। तो 8 को मैं उधर पहुँचा रहा हूँ, तो आप देखें -2 और n-1 बराबर 8 को मैं 0 के उधर ले जाऊँगा तो -8 हो जाएंगे ये। -2 का मैं -8 में भाग दूंगा
तो n-1 आपका कितना हो जाए, माइनस से माइनस कट जाएंगे और 2 चौक 8। तो यहाँ से आप देखें n-1 को मैं उधर ले जाऊँगा तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। यानी आपका जो n बराबर 5, यानी आपका 5वां पद, ध्यान से देखें, 5वां पद शून्य होगा। क्या होगा, 5वां पद शून्य होगा। तो देखें बहुत ही सिंपल प्रश्न है, केवल आपको प्रश्न को समझना है कि वो आपसे कह क्या रहा है। और हमने मान लिया है यहाँ कि भाई 0 होगा nवां पद, an का हमने सूत्र रखा, a और d जो हमने निकाले थे उनको हमने अपने समीकरण में रखा, वहाँ से हमने n का मान निकाल दिया। तो हमें पता चल गया कि आपका जो n बराबर 5 है, यानी कि 5वां जो पद है वो आपका शून्य होगा। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। अगला जो है आप प्रश्न क्रमांक 10 को देखें, उससे पहले हमारे चैनल जो आइडियल सर जी है उसको आप सब्सक्राइब करते चलें। 10वें प्रश्न को पढ़ें। 10वें प्रश्न में वो आपसे कह रहा है कि किसी AP का 17वां पद, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 60 अधिक है। वो कह रहा है कि आपका जो 17वां पद है, कोई भी AP है, उसके 10वें पद से कितना ज़्यादा है, बोले 7 ज़्यादा है। तो पूछ क्या रहा है वो आपसे, सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखें प्रश्न हल जो है 10वें प्रश्न का देखें आप, वो आपसे कह रहा है कि AP का 17वां पद, तो 17वां पद यानी कि A + 16D, यही है 17वां पद, उसके 10वें पद से कितना ज़्यादा है। भाई ज़्यादा है तो ज़्यादा में से घटाएंगे किसको, 10वें पद को, यानी A + 9D। कितना ज़्यादा है, बोले 7 ज़्यादा है। तो हम देखें बराबर 7। ध्यान से समझे इस समीकरण को कैसे निकला। वो कह रहा है 17वां पद जो है आपका, A जो 17 है वो आपके 10वें पद से, यानी A जो 10 होगा आपका, उससे कितना ज़्यादा है, बोले 7 ज़्यादा है। तो बस हमने A 17 को लिख दिया A + 16D, 10वें पद को लिख दिया A + 9D, और 7 ज़्यादा है तो इसलिए ये आपका 7 ज़्यादा के लिए RHS में ये 7 लिख दिया। इसको खोलें, A + 16D - A - 9D बराबर 7। ध्यान से देखें, A से आपका ये कट गया, 16 में से आप क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे, तो घटाएं कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 7। 7D बराबर 7, यानी D का मान आपका कितना आ गया, 1। यानी आपका जो सारवंतर है वो आपका कितना आ गया, 1। इसको केवल आपको समझना है कि इसमें ये आपसे कह क्या रहा है। कोई पद है वो उसके 10वें पद से, 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 ज़्यादा है। तो हमने 17वें पद में से 10वें पद को घटा दिया, यानी ज़्यादा आपका कितना निकल आया, वो आपका आ गया 7। तो आप वहाँ से आसानी से D, केवल उसने आपको क्या कहा है, यहाँ से आप उसका केवल सारवंतर को ज्ञात करें। तो आपका D का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यही आपका उत्तर है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां भी हल। अगला जो है आपका वो है प्रश्न क्रमांक 11। इसको ध्यान से देखें। AP आपकी दी है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से, क्या कह रहा है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका 54वां पद तो निकालें, फिर हम देखेंगे कि वो कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। AP लिखें पहले, 3, 15, 27 और 39। पेन और कॉपी को साथ में रखा करें ताकि जो छोटे छोटे ये प्रश्न जो आ रहे हैं आप भी इनको हल करने की कोशिश करें। देखें यहाँ से आप लिखें, A का मान आया आपका 3, D का मान 15 में से आप 3 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, अगला और हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से A और D हमने निकाल लिया है। और हम क्या निकालेंगे, यहाँ से 54वां पद निकालेंगे, यानी हमें यहाँ n बराबर 54 पता ही है, तो A 54 लिखें। 54वां पद क्या होगा, A + 53D। तो A आपका हो गया 3 + 53 गुणा D, D आपका 12। इसको हल करें तो 3 + 53 का 12 हम गुणा करें तो 12 3 36, 3 हासिल, 12 पंजे 60, 60 और 3 63, जोड़ दें तो 639। 639 आपका क्या आ रहा है, 54वां पद आ रहा है। कौन सा पद है ये, 54वां पद है आपका 639। तो देखें ये, अब वो आपसे क्या कह रहा है, अब हमने 54वां पद निकाल लिया, अब वो कह रहा है कि कौन सा पद, हमने माना nवां पद भाई,
आपका जो nवा पद है उसके 54वें पद से 132 है। क्या है, हमने मान लिया कि आपका nवा पद है, उसका कौन सा पद है, बोले 54वें पद से कितना अधिक है, बोले 132 अधिक है। बस क्या करना है भाई, nवा पद है उसके क्या कौन सा पद है, बोले 154 जो आपका पद है उससे कितना अधिक है, बोले 132 अधिक है। तो आप यहाँ निकाल लें, ये 54 हम निकाल चुके हैं, 639 जोड़ दें 132 को, तो 9 और 2 11, 1 हासिल, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, तो 771 आपका an आ रहा है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है आपसे, कौन सा पद, यानी आपको n का मान निकालना है। तो an हमको पता ही है, an आपका क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो यहाँ लिख लें an का मान, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an आपको पता चल गया 771 बराबर a है आपका 3 प्लस n हमको निकालना है और d आपका है 12। ध्यान से देखिए 771 में से यहाँ मैं 3 को घटा रहा हूँ और ये आपका 12 n माइनस के 1। 771 में से आपके ये 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, ये घटाएं आज, 771 में से आप 3 को घटाएं तो आपका ये कितना बचेगा 768, यानी कि 12 n माइनस के 1 बराबर कितना आ गया 768। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे 768 में, 12 भाग दीजिए, 12 6 72, 4 बच रहे हैं तो 12 चौक 48। n बराबर माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n का मान आ गया आपका 65। यानी कि यहाँ से आप समझें कि 65वां पद जो आपका निकला है, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 65वां पद, n का मान कितना आ गया 65, तो हम क्या लिखेंगे, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ध्यान से देखें इस प्रश्न को, यदि आप इसकी भाषा समझ जाएंगे इन प्रश्नों की, आप इन तीनों ही प्रश्नों में देख रहे होंगे, यदि आप इनकी भाषा समझ जाएंगे और आप ये देख लेंगे कि आपको दिया क्या है, उसके आधार पर आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11 के सवालों को हल किया। आगे के वीडियोज़ में भी हम जो इसके बचे हुए प्रश्न है, प्रश्नावली 5.2 के, उनको हल करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल आइडियल सर जी को अवश्य सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, और कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी निकलती है, कोई परेशानी निकलती है इनको समझने में, या कोई भी आपको दिक्कत होती है इस प्रश्नावली से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।